हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार। इंट्राडे निफ्टी के ये सेशन में आपका स्वागत है। ये वाले सेशन में हम जनरली निफ्टी में ट्रेड्स लेते हैं और निफ्टी में क्या मुनाफा हुआ या कैसे हमारे ट्रेड्स गए उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं, ट्रेड्स लेके दिखाते हैं एंड टू एंड 3:30 तक, 9:15 से। तो स्ट्रेट अवे गेटिंग इनटू द चार्ट्स, ये हमारा जो चार्ट है वो है निफ्टी का। मैं जनरली 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड्स करके दिखाता हूँ और हमारा जो मेथड है वो है इचीमुकू के हिसाब से ही हम ट्रेड्स लेते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा जो चार्ट है उसको बहुत क्लीन कर दिया है और अब सिर्फ हमारे पास इचीमुकू है यहाँ पर। मैंने 2 दिन पहले ये एक चैनल बनाई थी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि निफ्टी ने एकदम जंप करके ऊपर हाई बनाया था ऑन 29th और उसके बाद पूरा रेंज बाउंड था मार्केट फॉर ऑलमोस्ट 2 days। तो ऐसा अक्सर होता है, नॉट ओनली निफ्टी, इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेर एवर यू सी अक्रॉस, जब ऐसे बहुत बड़े गैप अप ओपनिंग्स होते हैं या गैप डाउन होता है तो मार्केट अपनी एक नॉर्मलाइजेशन थियरी के हिसाब से डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो यही हुआ था निफ्टी में पूरे 2 दिन तक और ऊपर प्राइस नहीं जा पाई, तो वहीं के वहीं एक ही रेंज में 2 दिन तक घूमी। अब हम लोग आ चुके हैं 1 मिनट की कैंडल में। रिप्ले मोड में मैं ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा और मैं 3x की स्पीड से करूंगा। आज की तारीख एक बार दिखा देता हूँ। 31 मई रात के 11:35 हुई है। प्रेस कर दिया है मैंने बटन और अब हम लोग चलें ट्रेड की तरफ। तो ये हो गया है आपका ट्रेड शुरू और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमने एक रेंज बनाई थी, मेरे मेरे स्टडी के लिए थी ये रेंज, और जब उसको ऊपर या नीचे की ओर डिसाइसिवली निफ्टी तोड़ेगा और थोड़ा सा टेस्ट करेगा तो हम ये मानेंगे कि निफ्टी ने एक अपनी दिशा बना ली है। तो यहाँ पर अभी ये 9:27 की कैंडल है ग्रीन कलर की और ऊपर कीजून कितना दूर है। कीजून को हम बेस लाइन कहते हैं जनरली, जो कि एक बहुत पावरफुल इचिमुकू का कंपोनेंट है। और आगे चलते हैं क्या हुआ। तो अब हमारी जो नई लाइन ड्रॉ करनी चाहिए हमने वो ये है, एज पर टुडेज ओपनिंग। तो ये हमारी रेंज थी प्रीवियस और ये हम अभी नया एक बॉटम ढूंढ रहे हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, प्राइस नीचे जा नहीं पाई, फ्लैट कीजून था और उसके बाद कीजून अब प्राइस के नज़दीक आ चुका है बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द कैलकुलेशंस। और 10 कैन मतलब हमारी कन्वर्जन लाइन अभी भी प्राइस जो है उसके बीच में है, ऊपर नीचे। ये इनडिसाइसिवनेस की निशानियां हैं। आगे क्लाउड रेड कलर का है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम कैसे ट्रेड्स लेते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कुछ कुछ ट्यूटोरियल्स यानी कि कुछ कुछ वीडियोस यहाँ पे ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा ताकि आपको पता चले कि हम क्या डिस्कशंस कर रहे हैं। आगे चल रहा हूँ मैं। ओके, अब हमने ये जो लाइन ड्रॉ की थी, जब प्राइस इसके नीचे डिसाइसिवली चली जाए तभी हम नया ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं। 9:51 तक अभी तक कोई ट्रेड नहीं बना है एज पर इचिमुको। अब देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे गई तो यहाँ पर जैसे ये दूसरी कैंडल खुलती है हमें एंटर नहीं हो जाना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल रेंज है या बॉटम है, यहाँ पर सपोर्ट है। और जब ये एक कैंडल नीचे गई तो हो सकता है कि ये फेक कैंडल हो, कुछ कुछ ट्रेड्स सेटल हो रहे हो, तो इमीडिएटली एंटर नहीं करना है, थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। यहाँ सपोर्ट लेके नीचे जाए, थोड़ा लेट एंटर करो लेकिन स्टॉप लॉसेस मत करवाओ, इट्स ओके। देखिए लार्जर पॉइंट समझिए, अगर कोई आदमी 50 रुपये कमा रहा, अगर आप 40 रुपये कमा रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि मैं जल्दी से एकदम सबसे पहले जाके बस में बैठ जाऊं। बस चलेगी तब जब सारे के सारे लोग अंदर आ जाएंगे या जब उसका निर्धारित समय होगा चलने का। ये आप समझ के चलिएगा। बहुत सारे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है और प्रॉफिट का मार्जिन क्या है, 2 रुपये ज़्यादा चाहिए। अरे भाई 2 रुपये के लिए तुम 20 रुपये को क्यों रिस्क कर रहे हो। आराम से धीरे से जाओ, जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए तब जाओ। और 20 रुपये नहीं मिलेंगे, 15 रुपये लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होना चाहिए आपका मेथड।
अब आगे चलते हैं क्या हुआ। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, ये क्लाउड के अंदर प्राइस चली गई है और हमने प्रीवियस जो हमारा लो था, जो अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो पहले सपोर्ट था, वहाँ पर ये प्राइस टच होके लगभग नीचे आ सकती है। आगे ग्रीन कलर का क्लाउड है, तो ग्रीन क्लाउड का मतलब प्राइस आइडियली ऊपर जानी चाहिए, बट ये बहुत छोटा क्लाउड है और ये ट्रेंड नहीं कर रहा है मार्केट, ये वापस एक रेंज में है, देख लीजिए। ओके, अब हमारे पास ये सिग्नल आ चुका है यहाँ पर, जिसमें बेरिश क्रॉस है, कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को नीचे की ओर काटा, प्राइस नीचे की ओर गई, आपका चिको जो है वो फ्री ऑफ कंजेशन है, यानी यहाँ पर हमें एक शॉर्ट ट्रेड लेना है। आगे का क्लाउड रेड भी हो चुका है, ये वाली जगह हमारा ट्रेड बन रहा है। हम इसका स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल के ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हाई है। अब देखिए आइडियल स्टॉप लॉस ये है 19 पॉइंट, क्यों? क्योंकि आपका क्लाउड जो है वो भी उसकी हाइट ये है, लेकिन मैं क्यों यहाँ पे रख रहा हूँ, एक तो ये रेंज को तोड़ा है तो ऊपर आ सकती है और यहाँ रेंज है, तो मैं थोड़ा सा इसको इसके ऊपर रखना चाहता हूँ। अप टू 30 कोई दिक्कत नहीं है, 25 टू 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस थोड़े से रिस्की होते हैं, बट इट इज़ ओके। यहाँ पर हमें मुनाफा होने की संभावना फुल है, क्योंकि प्राइस एक रेंज को तोड़ के नीचे की ओर जा सकती है, और दो रेंजेस, एक इसके पहले वाली रेंज को तोड़ के नीचे आई, उसके बाद वहाँ नया रेंज बनाया और अब ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो अब मैं इसको 10 की स्पीड पे कर दूंगा ताकि वी कैन हैव अ प्रॉपर व्यू जल्दी से क्या हुआ। प्राइस ऊपर की ओर साइडवेज मूवमेंट है, देखिए बहुत ज़बरदस्त बाइंग है ये जगह पे। ओके, अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे साइडवेज मूवमेंट में एक निर्धारित ओरिजिनल ट्रेंड के हिसाब से प्राइस जाएगी, ऊपर से नीचे प्राइस आ रही है यहाँ पर, और हम ऑलरेडी एक ट्रेड में हैं। यहाँ पर वापस ये देखिए, ये प्राइस को अगर ऊपर जाना होता ना तो ये यहाँ से यहाँ तक जाती, ये प्रीवियस हाई था दिन का, उसको टच करने ये नहीं गई, उसके बीच से ही ये नीचे उतर रही है। इसका मतलब ये फुल चांस है कि ये प्राइस नीचे जाएगी। तो हमें देखिए, आपके पास निर्धारित मतलब कंफर्म तो कुछ नहीं होता, बट हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें जो मेथड्स मिली हैं, जैसे इचिमुकु एक मेथड है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लाउड के ऊपर और ये प्रीवियस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस ले लिया। यहाँ पे 1:1.40 का मैं एक प्रॉफिट मार्जिन ले लूँगा, और 2 लॉट हमेशा हम लेते हैं। 2 लॉट क्यों लेते हैं? एक हमारा यहाँ पे जब प्रॉफिट हिट हो जाए तो निकल जाना है, दूसरा इचिमुकु में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं आपको एज पर द ट्रेंड, तो कभी कभी ना बहुत 1:5 1:7 भी आपको मिल सकता है। तो दो दो आपको लॉट इसलिए लेने हैं, एक पहले निकल जाना है 1:1.4 में, और दूसरा जब तक ट्रेंड खत्म नहीं हो जाए और प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में कीजुन को नहीं काटे, जो कि बेस लाइन है, तब तक आपको ट्रेड में रहना है, नेचुरली स्टॉप आउट होना है। आई एम मूविंग ऑन। ओके, वाओ, सो एक साथ दो चीज़ें हुई, हमारा पहले वाला जो ट्रेड था उसको भी प्रॉफिट मिल गया, ये वाला सॉलिड डाउन ट्रेंड है, देख लीजिए क्यों, ये एक रेंज आपकी प्रीवियस 2 दिन की एक रेंज टूटी, ये उसका बॉटम है, अब ये टॉप बन गया रेजिस्टेंस, और दूसरी रेंज ये टूटी, ये रेंज ने टेस्ट भी कर लिया अपने आप को यहाँ पर और वापस नीचे चली गई, तो ये अब हो गया आपका रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था। अब प्राइस और नीचे जा रही है, तो यहाँ पर हमने जो 2 लॉट लिए थे, जब ये एक लॉट तो यहाँ हम निकल गए, दूसरे लॉट में जब ये प्राइस ये लाल कलर की बेस लाइन है इसको काट के ऊपर जाए, तब उसको आपको निकलना होता है। ओके, तो दूसरे में लगभग आप यहीं पे निकल गए, तो मोर और लेस सेम जगह पे हम निकले। तो हमारे 2 ट्रेड हो चुके हैं, और अब लाल कलर का क्लाउड अभी भी आगे है, ट्रेंडिंग मार्केट है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सुबह मार्केट कहाँ खुला, ये वाली जगह पे उसका हाई क्या था, ये था। तो अब आपको मैंने जो फीबो लेवल सिखाए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा ना फीबो यूज़ कर लेना है आपने, और अब आपको एक समझ आनी चाहिए कि प्राइस लगभग अगर रिट्रेस होती है तो वो ये वाले बैंड से यहाँ से ऊपर जाएगी, ये वाले बैंड में, और यहाँ से नीचे आ सकती है। अगर 78 को पार करके ऊपर चली जाए, इसका मतलब ये ट्रेंड नीचे से ऊपर की ओर हो चुका है इन द करंट टाइम फ्रेम, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। और डे ट्रेड में आपको यही करना होता है मैक्सिमम टाइम, ताकि आप ट्रेड के साथ रहे, ट्रेंड के साथ रहे। ओके, बहुत छोटा हो गया हमारा, ऑटो करके इसको बड़ा करना होगा। बैटरी इज़ लो बट दैट्स ओके, ये वाला सेशन ख़त्म करने के बाद उसको चार्ज करेंगे। ओके, अब मैं
3 की स्पीड कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर वापस प्राइस देखिए ऊपर नीचे हो रही है, तो ये वापस एक करेक्शन है। क्लाउड कितना जल्दी, पतला क्लाउड है, ग्रीन हुआ फिर रेड हुआ फिर ग्रीन हुआ। दिस शोज़ कि ये ट्रेंड अभी तक नहीं कर पाया है, और इसके जो हाइज और लो होते हैं उसको जब काटे या उसको काटने वाला हो तभी एंटर करना चाहिए। देखिए छोटे दायरे में प्राइस आ गई ना, अब प्राइस ओके। मैंने कहा था आपको ये वाला दायरा है उसको काट दिया, ये पहले था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, तो हम तो भी इसको ले रहे हैं। यहाँ पे प्राइस ने काटा, कीजून जो है टेनकेन कीजून, सारी कंडीशंस मैट, आगे ग्रीन कलर का क्लाउड, प्राइस ऊपर, प्राइस के नीचे कन्वर्जन लाइन जिसको टेनकेन कहते हैं, टेनकेन के नीचे बेस लाइन जिसको कीजून कहते हैं, उसके नीचे क्लाउड, आपका चिको जो है फ्री ऑफ कंजेशन है, उसके ऊपर कोई प्राइस नहीं है। दिस इज़ अ गुड कंडीशन टू टेक अ बाय, और हमारे पास अच्छा खासा डिस्टेंस है बिफोर द सप्लाई जोन, तो हमें यहाँ तक तो प्रॉफिट मिल सकता है 587 तक। तो लेट मी टेक अ फ्रेश ट्रेड लॉन्ग पोजीशन, और ये मेरा होगा एंट्री की जगह, और ये है मेरी स्टॉप लॉस की जगह। नीचे ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, इसका बॉटम ले लिया मैंने, ये पतला क्लाउड है, प्राइस कैन रिट्रेस, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा कम भी ले सकते हो, 1:1.40 के हिसाब से लेना चाहिए। आप इसके जगह इसके नीचे भी ले सकते हैं, लेट्स डू दैट फॉर नाउ। ये आ गए हम जहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रही थी, तो ये हो गया 1:1.4 रिस्क टू रिवॉर्ड। 10 की स्पीड कर देते हैं, और टाइम हुआ है लगभग 1:37। ओ ओ ओ ओ ओ ऊपर चलो, चलो जी हो गया हमारा काम। हमें यहाँ पर भी प्रॉफिट हो चुका है 34 पॉइंट्स का, और वापस अब ये बहुत बड़े बड़े स्विंग ले रही है प्राइस। ऐसे बड़े स्विंग्स जब आए तो आपको एंटर नहीं होना है। ख़त्म हो गया दिन, तो हम यहाँ तक पहुँचे सप्लाई जोन के नज़दीक थोड़े से, और दिन ख़त्म हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ जी, पहला 40 का 41 दूसरे में प्रॉफिट हुआ 33, तो 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 34 104, तो 104 की जगह 100 कर देते हैं, ऊपर के कुछ कुछ पॉइंट मैंने हटा दिए। तो ये था आज का ट्रेड। आपकी एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ये था एक, दिस इज़ फॉर नॉलेज, ओके, आपको समझना होगा बहुत ध्यान से। आई कैन एंड माई वीडियो राइट नाउ, बट आई डोंट वॉन्ट टू, बिकॉज माई इंटेंट इज़ टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। ये जो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी ऑन 26, और उसके बाद प्राइस रेंज में थी अप टू 30th ऑफ मे यस्टरडे। आप समझिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर ये एक रेंज बना था या रेंज बनी थी। जब ऐसी 1 या 2 दिन की रेंज होती है तो आपको लॉसेस हुए होंगे, अगर आपने गलत जगह ट्रेड किया होगा तो उससे आपको डरना नहीं है। कोई भी मेथड आप यूज़ करते हैं, अगर एंड टू एंड आपने वो सीखी हुई है और उसमें आपको लॉस हुए हैं ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये रेंज थी तो आपको पता नहीं चला होगा कि ऊपर या नीचे जाएगा। इसके बाद रात के बाद सवेरा होता है, सवेरे के बाद रात, और रात के बाद सवेरा, सवेरे के बाद रात, रात के बाद सवेरा, दिस साइकिल गोज ऑन। अगर रेंज बनी है तो उसके बाद ट्रेंड करेगा मार्केट। आपको यहाँ अगर लॉसेज हुए थे तो मार्केट जब ट्रेंड कर रहा है अब, तो आपको वो लॉसेस रिकवर करके प्रॉफिट देके जाएगा। अपने सिस्टम पे विश्वास रखिए, जो भी सिस्टम आप सीखते हैं उसको सही से सीखिए और पूरी सीखिए। चलिए शुक्रिया, 100 पॉइंट का प्रॉफिट था आज के दिन। इचिमुकु यूज़ करते हुए इचिमुकु पे विश्वास करिए, इसको अच्छे से सीखिए। बाय बाय, जय हिंद।